श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड सर्ग 75 से 77। सर्ग 75। लंकापुरी का दहन तथा राक्षसों और वानरों का भयंकर युद्ध। तदनंतर महातेजस्वी वानरराज सुग्रीव ने हनुमान जी से आगे का कर्तव्य सूचित करने के लिए कहा। कुंभकर्ण मारा गया, राक्षस राज के पुत्रों का भी संहार हो गया, अतः अब रावण लंकापुरी की रक्षा का कोई प्रबंध नहीं कर सकता। इसलिए अपनी सेना में जो जो महाबली और शीघ्रगामी वानर हो, वे सब के सब मशाल ले लेकर शीघ्र ही लंकापुरी पर धावा करें। सुग्रीव की इस आज्ञा के अनुसार सूर्यास्त होने पर भयंकर प्रदोष काल में वे सभी श्रेष्ठ वानर मशाल हाथ में ले लेकर लंका की ओर चले। जब उल्काधारी वानरों ने सब ओर से आक्रमण किया, तब द्वार रक्षा के काम में नियुक्त किए हुए राक्षस सहसा भाग खड़े हुए। वे गोपुरों, दरवाजों, अटालिकाओं, सड़कों, नाना प्रकार की गलियों और महलों में भी बड़े हर्ष के साथ आग लगाने लगे। वानरों की लगाई हुई वह आग उस समय सहस्त्रों घरों को जलाने लगी। पर्वताकार प्रासाद धराशायी होने लगे। कहीं अगुरु जल रहा था तो कहीं परम उत्तम चंदन, मोती, स्निग्ध मणि, हीरे और मूंगे भी दग्ध हो रहे थे। वहाँ शौम, अलसी या सन के रेशों से बना हुआ वस्त्र भी जलता था और सुंदर रेशमी वस्त्र भी, भेड़ के रोए का कंबल, नाना प्रकार का ऊनी वस्त्र, सोने के आभूषण और अस्त्र शस्त्र भी जल रहे थे। घोड़ों के गहने, जीन आदि उपकरण जो अनेक प्रकार और विचित्र आकार के थे, दग्ध हो रहे थे। हाथी के गले का आभूषण, उसे कसने के लिए रस्से तथा रथों के उपकरण जो सुंदर बने हुए थे, सबके सब आग में जलकर भस्म हो रहे थे। योद्धाओं के कवच, हाथी और घोड़ों के बख्तर, खड्ग, धनुष, प्रत्यंचा, बाण, तोमर, अंकुश, शक्ति, रोमच, कंबल आदि, वालज, चमर आदि, आसनोपयोगी, व्याघ्र चर्म, अंडज, कस्तूरी आदि, मोती और मणियों से जटित विचित्र महल तथा नाना प्रकार के अस्त्र समूह, इन सब को सब और फैली हुई आग जला रही थी। उस समय अग्निदेव ने नाना प्रकार के विचित्र ग्रहों को दग्ध करना आरंभ किया। जो घरों में आसक्त थे, सोने के विचित्र कवच धारण किए हुए थे तथा हार, आभूषण और वस्त्रों से विभूषित थे, उन सभी राक्षसों के आवास स्थान आग की लपटों में आ गए। मदिरा पान से जिनके नेत्र चंचल हो रहे थे, जो नशे से विभल हो लड़खड़ाते हुए चलते थे, जिनके वस्त्रों को उनकी प्रेयसी स्त्रियों ने पकड़ रखा था, जो शत्रुओं पर कुपित थे, जिनके हाथों में गदा, खड्ग और शूल शोभा पा रहे थे, जो खाने पीने में लगे थे, जो बहुमूल्य शैयाओं पर अपनी प्राण वल्लभाओं के संग शयन कर रहे थे तथा जो आग से भयभीत हो अपने पुत्रों को गोद में लेकर सब ओर तीव्र गति से भाग रहे थे, ऐसे लाखों लंका निवासियों को उस समय अग्नि ने जलाकर भस्म कर दिया। वह आग वहाँ रह रह कर पुनः प्रज्वलित हो उठती थी, जो बहुत मजबूत और बहुमूल्य बने हुए थे, गंभीर गुणों से युक्त थे, अनेकानेक ड्योढ़ियों, परकोटों, आंतरिक ग्रहों, द्वारों और उपद्वारों के कारण दुर्गम प्रतीत होते थे, जो स्वर्ण निर्मित अर्धचंद्र अथवा पूर्ण चंद्र के आकार में बने हुए थे। अटालिकाओं के कारण बहुत ऊंचे दिखाई देते थे, विचित्र झरोखे जिनकी शोभा बढ़ाते थे, जिनमें सब और सोने बैठने के लिए शैया आसन आदि सुसज्जित थे। मणियों और मूंगों से जटित होने के कारण जिनकी विचित्र शोभा हो रही थी, जो अपनी ऊंचाई से सूर्य देव का स्पर्श सा कर रहे थे, जिनमें क्रोंच और मोरों के कलरव, वीणा की मधुर ध्वनि तथा भूषणों की झनकारें गूंज रही थी, और जो पर्वताकार दिखाई देते थे, उन सभी ग्रहों को प्रज्वलित आग ने जला दिया। आग से घिरे हुए लंका के बाहरी दरवाजे ग्रीष्म ऋतु में विद्युन्माला मंडित मेघ समूहों के समान प्रकाशित होते थे। अग्नि की लपटों में लिपटे हुए लंकापुरी के मकान दावा अग्नि से दग्ध होते हुए बड़े बड़े पर्वतों के शिखरों के समान जान पड़ते थे। सतमहले भवनों में सोई हुई सुंदरियां जब आग से दग्ध होने लगी, उस समय सारे आभूषणों को फेंक कर हाय हाय करती हुई उच्च स्वर से चीत्कार करने लगी। वहाँ आग की लपेट में आए हुए कितने ही भवन इंद्र के वज्र के मारे हुए
महान पर्वतों के शिखरों के समान धराशायी हो रहे थे। वे जलते हुए गगनचुंबी भवन दूर से ऐसे जान पड़ते थे मानो हिमालय के शिखर सब ओर से दग्ध हो रहे हों। अटालिकाओं के जलते हुए शिखर उठती हुई ज्वालाओं से आविष्टित हो रहे थे। रात्रि में उनसे उपलक्षित हुई लंकापुरी खिले हुए पलाश पुष्पों से युक्त सी दिखाई देती थी। हाथियों के अध्यक्षों ने हाथियों को और अश्वाध्यक्षों ने अश्वों को भी खोल दिया था। वे वहां इधर उधर भाग रहे थे। इससे लंकापुरी परले काल में भ्रांत होकर घूमते हुए ग्रहों से युक्त महासागर के समान प्रतीत होती थी। कहीं खुले हुए घोड़े को देखकर हाथी भयभीत होकर भागता था और कहीं डरे हुए हाथी को देखकर भी घोड़ा भागने लगता था। लंकापुरी के जलते समय समुद्र में आग की ज्वाला का प्रतिबिंब पड़ रहा था, जिससे वह महासागर लाल पानी से युक्त लाल सागर के समान शोभा पाता था। वानरों द्वारा जिसमें आग लगाई गई थी, वह लंकापुरी दो ही घड़ी में संसार के घोर संहार के समय दग्ध हुई पृथ्वी के समान प्रतीत होने लगी। धुएं से आच्छादित और आग से संतप्त होकर उच्च स्वर से आर्तनाद करती हुई लंका की नारियों का करुण क्रंदन 100 योजन दूर तक सुनाई देता था। जिनके शरीर जल गए थे, ऐसे जो राक्षस नगर से बाहर निकलते, उनके ऊपर युद्ध की इच्छा वाले वानर सहसा टूट पड़ते थे। वानरों की गर्जना और राक्षसों के आर्तनाद से 10 दिशाएं, समुद्र और पृथ्वी गूंज उठी। इधर बाण निकल जाने से स्वस्थ हुए दोनों भाई महात्मा श्री राम और लक्ष्मण ने बिना किसी घबराहट के अपने श्रेष्ठ धनुष उठाए। उस समय श्री राम ने अपने उत्तम धनुष को खींचा। उससे भयंकर टंकार प्रकट हुई जो राक्षसों को भयभीत कर देने वाली थी। श्री रामचंद्र जी अपने विशाल धनुष को खींचते हुए उसी तरह शोभा पा रहे थे जैसे त्रिपुरासुर पर कुपित हो भगवान शंकर अपने वेद में धनुष की टंकार करते हुए सुशोभित हुए थे। वानरों की गर्जना तथा राक्षसों के कोलाहल, इन दोनों प्रकार के शब्दों से भी ऊपर उठकर श्री राम के धनुष की टंकार सुनाई पड़ती थी। वानरों की गर्जना, राक्षसों का कोलाहल और श्री राम के धनुष की टंकार, ये तीनों प्रकार के शब्द 10 दिशाओं में व्याप्त हो रहे थे। भगवान श्री राम के धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा लंकापुरी का वह नगर द्वार, जो कैलाश शिखर के समान ऊंचा था, टूट फूट कर भूतल पर बिखर गया। सतमहले मकानों तथा अन्य ग्रहों पर गिरते हुए श्री राम के बाणों को देखकर राक्षसपतियों ने युद्ध के लिए बड़ी भयंकर तैयारी की। कमर कसकर और कवच आदि बांधकर युद्ध के लिए तैयार होते तथा सिंहनाद करते हुए उन राक्षसपतियों के लिए वह रात काल रात्रि के समान प्राप्त हुई थी। उस समय महात्मा सुग्रीव ने प्रधान वानरों को यह आज्ञा दी, वानर वीरों, तुम सब लोग अपने अपने निकटवर्ती द्वार पर जाकर युद्ध करो। तुम लोगों में से जो वहाँ युद्ध भूमि में उपस्थित होकर भी मेरे आदेश का पालन ना करे, युद्ध से मुंह मोड़कर भाग जाए, उसे तुम सब लोग पकड़कर मार डालना, क्योंकि वह राजा का उल्लंघन करने वाला होगा। सुग्रीव की इस आज्ञा के अनुसार जब मुख्य वानर जलते मशाल हाथ में लिए नगर द्वार पर जाकर डट गए, तब रावण को बड़ा क्रोध हुआ। उसने अंगड़ाई लेकर जो अंगों का संचालन किया, उससे 10 दिशाएं व्याकुल हो उठी। वह काल रुद्र के अंगों में प्रकट हुए मूर्तिमान क्रोध की भांति दिखाई देने लगा। क्रोध से भरे हुए रावण ने कुंभकर्ण के 2 पुत्र कुंभ और निकुंभ को बहुत से राक्षसों के साथ भेजा। रावण की आज्ञा से युपाक्ष, शोणिताक्ष, प्रजंग और कंपन भी कुंभकर्ण के दोनों पुत्रों के साथ साथ युद्ध के लिए निकले। उस समय सिंह के समान दहाड़ते हुए रावण ने उन समस्त महाबली राक्षसों को आदेश दिया, वीर निशाचरों, इसी रात में तुम लोग युद्ध के लिए जाओ। राक्षस राज की आज्ञा पाकर वे वीर राक्षस हाथों में चमकीले अस्त्र शस्त्र लिए बार बार गर्जना करते हुए लंकापुरी से बाहर निकले। राक्षसों ने अपने आभूषणों की तथा अपनी प्रभा से और वानरों ने मशाल की आग से वहां के आकाश को प्रकाश से परिपूर्ण कर दिया था। चंद्रमा की, नक्षत्रों की और उन दोनों सेनाओं के आभूषणों की प्रज्वलित प्रभा ने आकाश को प्रकाशित कर दिया था। चंद्रमा की चांदनी, आभूषणों की प्रभा तथा प्रकाशमान ग्रहों की दीप्ति ने सब ओर से राक्षसों और वानरों की सेनाओं को
उद्भासित कर रखा था। लंका के अजल ग्रहों की प्रभा का जल में प्रतिबिंब पड़ने से चंचल लहरों वाला समुद्र अधिक शोभा पा रहा था। राक्षसों की वह भयंकर सेना ध्वजा पताकाओं से सुशोभित थी। सैनिकों के हाथों में उत्तम खड्ग और फरसे चमक रहे थे। भयानक घोड़े, रथ और हाथियों से एवं नाना प्रकार के पैदल सैनिकों से वह लैस थी। चमकते हुए शूल, गदा, तलवार, भाले, तोमर और धनुष आदि से युक्त हुई वह सेना भयानक विक्रम एवं पुरुषार्थ प्रकट करने वाली थी। उस सेना में भाले चमक रहे थे। सैकड़ों घुंघरुओं का झंकार सुनाई पड़ता था। सैनिकों की भुजाओं में सोने के आभूषण बंधे हुए थे। उनके द्वारा फरसे चलाए जा रहे थे। बड़े बड़े शस्त्र घुमाए जाते थे। धनुष पर बाणों का संधान किया जाता था। चंदन, पुष्पमाला और मधु की अधिकता से वहाँ के महान वातावरण में अनुपम गंध छा रही थी। वह सेना शूरवीरों से व्याप्त तथा महान मेघों की गर्जना के समान सिंहनाद से निनादित होने के कारण भयंकर दिखाई देती थी। राक्षसों की उस दुर्जय सेना को आती देख वानर सेना आगे बढ़ी और उस स्वर से गर्जना करने लगी। राक्षसों की विशाल सेना भी बड़े वेग से उछलकर शत्रु सेना की ओर उसी तरह अग्रसर हुई जैसे पतंग आग पर टूट पड़ते हैं। सैनिकों की भुजाओं के व्यापार से जहाँ परिघ और अश्नि झूम रहे थे, राक्षसों की वह उत्तम सेना बड़ी शोभा पा रही थी। वहाँ युद्ध की इच्छा वाले वानर उन्मत्त से होकर वृक्षों, पत्थरों और मुक्कों से निशाचरों को मारते हुए उन पर टूट पड़े। इसी प्रकार भयानक पराक्रमी निशाचर भी अपने तीखे बाणों से सामने आए हुए वानरों के मस्तक सहसा काट काट कर गिराने लगे। वानरों ने भी दांतों से निशाचरों के कान काट लिए, मुक्कों से मार मार कर उनके मस्तक विदीर्ण कर दिए और शिलाओं के प्रहार से उनके अंग भंग कर दिए। इस अवस्था में वे राक्षस वहां विचर रहे थे। इसी प्रकार घोर रूपधारी निशाचरों ने भी मुख्य मुख्य वानरों को अपनी तीखी तलवारों से सर्वथा घायल कर दिया था। एक वीर जब दूसरे विपक्षी योद्धा को मारने लगता था, तब दूसरा आकर उसे मारने लगता था। इसी प्रकार एक को गिराते हुए योद्धा को दूसरा आकर धराशायी कर देता था। एक की निंदा करने वाले की दूसरा निंदा करता और एक को दांत से काटने वाले को दूसरा आकर काट लेता था। एक आकर कहता, मुझे युद्ध प्रदान करो, तो दूसरा उसे युद्ध का अवसर देता था। फिर तीसरा कहता था कि तुम क्यों कलेश उठाते हो, मैं इसके साथ युद्ध करता हूँ। इस तरह वे एक दूसरे से बातें करते थे। उस समय वानरों और राक्षसों में बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा। हथियार गिर जाते, कवच और अस्त्र शस्त्र छूट जाते, बड़े बड़े भाले ऊंचे उठे दिखाई देते तथा मुक्कों, शूलों, तलवारों और भालों की मार होती थी। उस युद्ध स्थल में राक्षस 10-10 या 7-7 वानरों को एक साथ मार गिराते थे और वानर भी 10-10 या 7-7 राक्षसों को एक साथ धराशायी कर देते थे। राक्षसों के वस्त्र खुल गए, कवच और ध्वज टूट गए तथा उस राक्षसी सेना को रोककर वानरों ने सब ओर से घेर लिया। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 75वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 76 अंगद के द्वारा कंपन और प्रजंग का, द्विविद के द्वारा शोणिताक्ष का, मैंद के द्वारा युपाक्ष का और सुग्रीव के द्वारा कुंभ का वध। जब वीर जनों का विनाश करने वाला वह घोर घमासान युद्ध चल रहा था, उस समय अंगद संग्राम के लिए उत्सुक होकर वीर कंपन का सामना करने के लिए आए। कंपन ने अंगद को क्रोध पूर्वक ललकार कर बड़े वेग से उनके ऊपर पहले गदा का प्रहार किया। इससे उनको बड़ी चोट पहुंची और वे कांपकर बेहोश हो गए। फिर चेत होने पर तेजस्वी वीर अंगद ने एक पर्वत का शिखर उठाकर उस राक्षस पर दे मारा। उस प्रहार से पीड़ित हो कंपन पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। कंपन को युद्ध में मारा गया देख शोणिताक्ष ने रथ पर बैठकर तुरंत ही निर्भय हो अंगद पर धावा किया। उसने शरीर को विदीर्ण करने में समर्थ और काला अग्नि के समान आकार वाले तीखे तथा पैने बाणों द्वारा बड़े वेग से उस समय अंगद को चोट पहुंचाई। उसके चलाए हुए शूर, कुशुर्प्र, नाराज, वत्सदन,
शिलीमुख, करनी, शल्य और विपाट नामक बहुत संख्यक तीखे बाणों से जब प्रतापी वालीपुत्र अंगद के सारे अंग बिंद गए, तब उन बलवान वीर ने बड़े वेग से उस राक्षस के भयंकर धनुष, रथ और बाणों को कुचल डाला। तदनंतर वेगवान निशाचर शोणिताक्ष ने कुपित हो तत्काल ही ढाल और तलवार हाथ में ले ली तथा वह बिना सोचे विचारे रथ से कूद पड़ा। इतने ही में बलवान अंगद ने शीघ्रता पूर्वक उछलकर उसे पकड़ लिया और अपने हाथ से उसकी उस तलवार को छीनकर बड़े जोर से सिंहनाद किया। फिर कपि कुंजर अंगद ने उसके कंधे पर तलवार का वार किया और उसके शरीर को इस तरह चीर दिया मानो उसने यज्ञोपवीत पहन रखा हो। इसके बाद वालीपुत्र ने उस विशाल खड्ग को लेकर बारंबार गर्जना करते हुए युद्ध के मुहाने पर दूसरे शत्रुओं पर धावा किया। इतने ही में प्रजंग को साथ लिए बलवान वीर युपाक्ष ने कुपित हो रथ के द्वारा महाबली वालीपुत्र पर आक्रमण किया। इसी बीच में सोने के बाजूबंद पहने वीर शोणिताक्ष ने अपने को संभाल कर लोहे की गदा उठाई और अंगद का ही पीछा किया। फिर युपाक्ष सहित बलवान महावीर प्रजंग कुपित हो महाबली वालीपुत्र पर गदा लेकर चढ़ आया। शोणिताक्ष और प्रजंग दोनों राक्षसों के बीच में कपिश्रेष्ठ अंगद वैसे ही शोभा पा रहे थे जैसे दोनों विशाखा नक्षत्रों के बीच में पूर्ण चंद्रमा सुशोभित होते हैं। उस समय मैंद और द्विविद अंगद की रक्षा करने के लिए उनके निकट आकर खड़े हो गए। वे दोनों अपने अपने योग्य विपक्षी योद्धा की तलाश भी कर रहे थे। इतने ही में तलवार, बाण और गदा धारण किए बहुत से महाबली विशालकाय राक्षस रोष पूर्वक वानरों पर टूट पड़े। ये तीनों वानर सेनापति उन तीन प्रमुख राक्षसों के साथ उलझे हुए थे। उस समय उनमें रोंगटे खड़े कर देने वाला महान युद्ध छिड़ गया। उन तीनों वानरों ने रणभूमि में वृक्ष ले लेकर युद्ध में निशाचरों पर चलाए, परंतु महाबली प्रजंग ने अपनी तलवार से उन सब वृक्षों को काट गिराया। तत्पश्चात उन्होंने रणभूमि में उन राक्षसों के रथों और घोड़ों पर वृक्ष तथा पर्वत शिखर चलाए, परंतु महाबली युपाक्ष ने अपने बाण समूहों से उनके टुकड़े टुकड़े कर डाले। मैंद और द्विविद ने जिन जिन वृक्षों को उखाड़ उखाड़ कर उन राक्षसों पर चलाया था, उन सबको बल विक्रमशाली और प्रतापी शोणिताक्ष ने गदा मारकर बीच में ही तोड़ डाला। तत्पश्चात प्रजंग ने शत्रुओं के मर्म को विदीर्ण करने वाली एक बहुत बड़ी तलवार उठाकर वालीपुत्र अंगद पर वेग पूर्वक आक्रमण किया। उसे निकट आया देख अतिशय शक्तिशाली महाबली वानरराज अंगद ने अश्वकर्ण नामक वृक्ष से मारा। साथ ही उसकी बाह पर जिसमें तलवार थी उन्होंने एक घुसा मारा। वालीपुत्र के उस आघात से वह तलवार छूटकर पृथ्वी पर जा गिरी। मूसल जैसी उस तलवार को पृथ्वी पर पड़ी देख महाबली प्रजंग ने अपना वज्र के समान भयंकर मुक्का घुमाना आरंभ किया। उस महातेजस्वी निशाचर ने महापराक्रमी वानर शिरोमणि अंगद के ललाट में बड़े जोर से मुक्का मारा, जिससे अंगद को 2 घड़ी तक चक्कर आता रहा। इसके बाद होश में आने पर तेजस्वी और प्रतापी वाली कुमार ने प्रजंग को ऐसा घूसा मारा कि उसका सिर धड़ से अलग हो गया। रणभूमि में अपने चाचा प्रजंग के मारे जाने पर युपाक्ष की आंखों में आंसू भर आए। उसके बाण नष्ट हो चुके थे, इसलिए तुरंत ही रथ से उतरकर उसने तलवार हाथ में ले ली। युपाक्ष को आक्रमण करते देख बलवान वीर द्विविद ने कुपित हो बड़ी फुर्ती के साथ उसकी छाती में चोट की और उसे बल पूर्वक पकड़ लिया। भाई को पकड़ा गया देख महातेजस्वी एवं महाबली शोणिताक्ष ने द्विविद की छाती में गदा मारी। शोणिताक्ष की मार खाकर महाबली द्विविद विचलित हो उठे। तत्पश्चात जब उसने पुनः गदा उठाई तब द्विविद ने झपटकर उसे छीन लिया। इसी बीच में पराक्रमी मैंद भी द्विविद के पास आ गए और उन्होंने युपाक्ष की छाती में एक थप्पड़ मारा। वे दोनों वेगशाली वीर शोणिताक्ष और युपाक्ष उन दोनों वानर मैंद और द्विविद के साथ सम्रांगण में बड़ी तेजी से छीना झपटी और पटका पटकी करने लगे। पराक्रमी द्विविद ने अपने नखों से शोणिताक्ष का मुंह नोच लिया और उसे बलपूर्वक पृथ्वी पर पटक कर पीस डाला। तत्पश्चात अत्यंत क्रोध से भरे हुए वानर पुंगव मैंद ने युपाक्ष को अपनी दोनों बाहों से इस तरह दबाया कि वह निष्प्राण होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इन प्रमुख वीरों के मारे जाने पर राक्षस राज की सेना व्यथित हो उठी और भागकर उस ओर चली गई जहाँ कुंभकर्ण का पुत्र युद्ध कर रहा था। वेग से भागकर आती हुई उस सेना को कुंभ ने सांत्वना दी। दूसरी ओर महापराक्रमी वानर युद्ध में सफल होने के
कारण जोर जोर से गर्जना करने लगे। राक्षस सेना के बड़े बड़े वीरों को मारा गया देख तेजस्वी कुंभ ने रणभूमि में अत्यंत दुष्कर कर्म करना आरंभ किया। वह धनुर्धरों में श्रेष्ठ था और युद्ध में चित्त को अत्यंत एकाग्र रखता था। उसने धनुष उठाया और शरीर को विदीर्ण करने में समर्थ एवं सर्प के समान विषैले बाणों को बरसाना आरंभ किया। उसका वह बाण सहित उत्तम धनुष विद्युत और ऐरावत की प्रभा से युक्त द्वितीय इंद्रधनुष के समान अधिक शोभा पा रहा था। उसने सोने के पंख लगे हुए पत्र युक्त बाण द्वारा जो धनुष को कान तक खींचकर छोड़ा गया था, द्विविद को घायल कर दिया। उसके बाण से सहसा आहत होकर त्रिकूट पर्वत के समान विशालकाय वानर श्रेष्ठ द्विविद व्याकुल हो गए और छटपटाते हुए पांव फैलाकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उस महासमर में अपने भाई को घायल होकर गिरा देख महेंद्र बहुत बड़ी शिला उठाकर वेग पूर्वक दौड़े। उन महाबली वीर ने वह शिला उस राक्षस पर चला दी, परंतु कुंभ ने 5 चमकीले बाणों द्वारा उस शिला को टूक टूक कर दिया। फिर विषधर सर्प के समान भयंकर और सुंदर अग्रभाग वाला दूसरा बाण धनुष पर रखा और उसके द्वारा उस महातेजस्वी वीर ने द्विविद के बड़े भाई की छाती में गहरी चोट पहुंचाई। उसके उस प्रहार से वानर युद्धपति महेंद्र के मर्म स्थान में भारी आघात पहुंचा और वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। महेंद्र और द्विविद अंगद के मामा थे। उन दोनों महाबली वीरों को घायल हुआ देख अंगद धनुष लेकर खड़े हुए कुंभ के ऊपर बड़े वेग से टूटे। उन्हें आते देख कुंभ ने लोहे के बने हुए 5 बाणों से घायल कर दिया। फिर 3 तीखे बाण और मारे। जैसे महावत अंकुश से मतवाले हाथी को मारता है, उसी प्रकार पराक्रमी कुंभ ने बहुत से बाणों द्वारा अंगद को बीन डाला, जिनकी धारें कुंठित नहीं हुई थी तथा जो स्वर्ण से विभूषित थे। ऐसे तेज और तीखे बाणों से वाली पुत्र अंगद का सारा शरीर छिद गया था, तो भी वे कंपित नहीं हुए। उन्होंने उस राक्षस के मस्तक पर शिलाओं और वृक्षों की वर्षा आरंभ कर दी, किंतु कुंभकर्ण कुमार श्रीमान कुंभ ने वाली पुत्र के चलाए हुए उन समस्त वृक्षों को काट दिया और शिलाओं को भी तोड़ फोड़ डाला। तत्पश्चात वानर युद्धपति अंगद को अपनी ओर आते देख कुंभ ने 2 बाणों से उनकी भुहों में प्रहार किया, मानो 2 उल्काओं द्वारा किसी हाथी को मारा गया हो। अंगद की भुहों से रक्त बहने लगा और उनकी आंखें बंद हो गईं। तब उन्होंने एक हाथ से खून से भीगी हुई अपनी दोनों आंखों को ढक लिया और दूसरे हाथ से पास ही खड़े हुए एक साल के वृक्ष को पकड़ा। फिर छाती से दबाकर तने सहित उस वृक्ष को कुछ झुका दिया और उस महासमर में एक ही हाथ से उसे उखाड़ लिया। वह वृक्ष इंद्रध्वज तथा मंदराचल के समान ऊंचा था। उसे अंगद ने सब राक्षसों के देखते देखते बड़े वेग से कुंभ पर दे मारा, किंतु शरीर को विदीर्ण कर देने वाले 7 तीखे बाण मारकर कुंभ ने उस साल वृक्ष के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इससे अंगद को बड़ी व्यथा हुई। वे घायल तो थे ही, गिरे और मूर्छित हो गए। दुर्जय वीर अंगद को समुद्र में डूबते हुए के समान पृथ्वी पर पड़ा देख श्रेष्ठ वानरों ने श्री रघुनाथ जी को इसकी सूचना दी। श्री राम ने जब सुना कि वाली पुत्र अंगद महासमर में मूर्छित होकर गिरे हैं, तब उन्होंने जामवान आदि प्रमुख वानर वीरों को युद्ध के लिए जाने की आज्ञा दी। श्री रामचंद्र जी का आदेश सुनकर श्रेष्ठ वानर वीर अत्यंत कुपित हो धनुष उठाए खड़े हुए कुंभ पर सब ओर से टूट पड़े। वे सभी प्रमुख वानर अंगद की रक्षा करना चाहते थे, अतः क्रोध से लाल आंखें किए हाथों में वृक्ष और शिलाएं लेकर उस राक्षस की ओर दौड़े। जामवान, सुषेण और वेगदर्शी ने कुपित हो वीर कुंभकर्ण कुमार पर धावा किया। उन महाबली वानर युद्धपतियों को आक्रमण करते देख कुंभ ने अपने बाण समूहों द्वारा उन सबको उसी तरह रोक दिया जैसे आगे बढ़ते हुए जल प्रवाह को मार्ग में खड़ा हुआ पर्वत रोक देता है। उसके बाणों के मार्ग में आने पर वे महामनस्वी वानर युद्धपति आगे बढ़ना तो दूर रहा, उसकी ओर आंख उठाकर देख भी नहीं पाते थे। ठीक उसी तरह जैसे महासागर अपनी तटभूमि को लांघकर आगे नहीं जा सकता था। उन सब वानर समूहों को कुंभ की बाण वर्षा से पीड़ित देख वानरराज सुग्रीव ने अपने भतीजे अंगद को पीछे करके स्वयं ही रणभूमि में कुंभकर्ण कुमार पर उसी तरह धावा किया जैसे पर्वत के शिखर पर विचरने वाले हाथी के ऊपर वेगवान सिंह आक्रमण करता है। महाकपि सुग्रीव अश्वकर्ण आदि बड़े बड़े वृक्ष तथा दूसरे भी नाना प्रकार के वृक्ष उखाड़कर उस राक्षस पर फेंकने लगे। वृक्षों की वह वर्षा आकाश को आच्छादित किए देती थी। उसे टालना अत्यंत कठिन हो रहा था, किंतु श्रीमान कुंभकर्ण ने अपने तीखे बाणों से उन सब वृक्षों को काट डाला। लक्ष्य भेदने में सफल
तीव्र वेगशाली कुंभ के पहने बाणों से व्याप्त हुए वे वृक्ष भयानक शतघ्नियों के समान सुशोभित होते थे। उस वृक्ष वृष्टि को कुंभ के द्वारा खंडित हुई देख महान शक्तिशाली पराक्रमी वानरराज सुग्रीव व्यथित नहीं हुए। वे उसके बाणों की चोट खाते और सहते हुए सहसा उछलकर उसके रथ पर चढ़ गए और कुंभ के इंद्रधनुष के समान तेजस्वी धनुष को छीनकर उन्होंने उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। तत्पश्चात वे शीघ्र ही वहां से नीचे कूद पड़े। यह दुष्कर कर्म करने के पश्चात उन्होंने टूटे दांत वाले हाथी के समान कुंभ से कुपित होकर कहा, निकुंभ के बड़े भाई कुंभ, तुम्हारा पराक्रम और तुम्हारे बाणों का वेग अद्भुत है। राक्षसों के प्रति विनय अथवा प्रवणता तथा प्रभाव या तो तुम में है या रावण में। तुम प्रहलाद, बलि, इंद्र, कुबेर और वरुण के समान हो। केवल तुमने ही अपने अत्यंत बलशाली पिता का अनुसरण किया है। जैसे जितेंद्रिय पुरुष को मानसिक व्यथाएं अभिभूत नहीं करती हैं, उसी प्रकार शत्रुओं का दमन करने वाले एकमात्र शूलधारी तुझ महाबाहु वीर को ही देवता लोग युद्ध में परास्त नहीं कर पाते हैं। महामते, पराक्रम प्रकट करो और अब मेरे बल को भी देखो। तुम्हारा पितृव्य रावण केवल वरदान के प्रभाव से देवताओं और दानवों का वेग सहन करता है। तुम्हारा पिता कुंभकर्ण अपने बल पराक्रम से देवताओं और असुरों का सामना करता था, परंतु तुम वरदान और पराक्रम दोनों से संपन्न हो। तुम धनुर्विद्या में इंद्रजीत के समान और प्रताप में रावण के तुल्य हो। राक्षसों के संहार में अब बल और पराक्रम की दृष्टि से केवल तुम ही श्रेष्ठ हो। आज सब प्राणी रणभूमि में इंद्र और शंबरासुर की भांति मेरे साथ तुम्हारे अद्भुत महायुद्ध को देखें। तुमने वह पराक्रम किया है जिसकी कहीं तुलना नहीं है। तुमने अपना अस्त्र कौशल दिखा दिया। तुम्हारे साथ युद्ध करके ये भयंकर पराक्रमी वानर वीर धराशायी हो गए। वीर, अब तक जो मैंने तुम्हारा वध नहीं किया है उसमें कारण है लोगों के उपलम्भ का भय। लोग ये कहकर मेरी निंदा करते हैं कि कुंभ बहुत से वीरों के साथ युद्ध करके थक गया था। उस दशा में सुग्रीव ने उसे मारा है। अतः अब तुम कुछ विश्राम कर लो, फिर मेरा बल देखो। सुग्रीव के इस अपमानयुक्त वचन द्वारा सम्मानित हो घी की आहुति पाए हुए अग्निदेव के समान कुंभ का तेज बढ़ गया। फिर तो कुंभ ने सुग्रीव को अपनी दोनों भुजाओं से पकड़ लिया। तत्पश्चात वे दोनों वीर मदमत गजराजों की भांति बारंबार लंबी सांस खींचते हुए एक दूसरे से गुंथ गए। दोनों को रगड़ने लगे और दोनों ही अपने मुख से परिश्रम के कारण धूम युक्त आग की ज्वाला सी उगलने लगे। उन दोनों के पैरों के आघात से धरती नीचे को धंसने लगी। झूमती हुई तरंगों से युक्त वरुणालय समुद्र में ज्वार सा आ गया। इतने ही में सुग्रीव ने कुंभ को उठाकर बड़े वेग से समुद्र के जल में फेंक दिया। उसमें गिरते ही कुंभ को समुद्र का निचला तल देखना पड़ा। कुंभ के गिरने से बड़ी भारी जलराशि ऊपर को उठी, जो विंध्य और मंदराचल के समान जान पड़ी और सब ओर फैल गई। इसके बाद कुंभ पुनः उछलकर बाहर आया और क्रोध पूर्वक सुग्रीव को पटक कर उनकी छाती पर उसने वज्र के समान मुक्के से प्रहार किया। इससे वानर राज का कवच टूट गया और छाती से खून बहने लगा। उसका महान वेगशाली मुक्का सुग्रीव की हड्डियों पर बड़े वेग से लगा था। उसके वेग से वहां बड़ी भारी ज्वाला जल उठी थी, मानो मेरु पर्वत के शिखर पर वज्र के आघात से आग प्रकट हो गई हो। कुंभ के द्वारा इस प्रकार आहत होने पर वानरराज महाबली परम पराक्रमी सुग्रीव ने भी अपना वज्र तुल्य मुक्का संभाला और कुंभ की छाती में बलपूर्वक आघात किया। उस मुक्के का तेज सहस्त्रों किरणों से प्रकाशित सूर्य मंडल के समान उद्दीप्त हो रहा था। उस प्रहार से कुंभ को बड़ी पीड़ा हुई। वह व्याकुल हो बुझी हुई आग की तरह गिर पड़ा। सुग्रीव के मुक्के की चोट खाकर वह राक्षस आकाश से अकस्मात गिरने वाले मंगल की भांति तत्काल धराशायी हो गया। मुक्के की मार से जिसका वक्षस्थल चूर चूर हो गया था, वह कुंभ जब नीचे गिरने लगा तब उसका रूप रुद्र देव से अभिभूत हुए सूर्य देव के समान जान पड़ा। भयंकर पराक्रमी वानरराज सुग्रीव के द्वारा युद्ध में उस निशाचर के मारे जाने पर पर्वत और वनों सहित सारी पृथ्वी कांपने लगी और राक्षसों के हृदय में अत्यंत भय समा गया। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष आदि काव्य के युद्ध कांड में 76वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 77।
सुग्रीव के द्वारा अपने भाई कुंभ को मारा गया देख निकुंभ ने वानर राज की ओर इस प्रकार देखा मानो उन्हें अपने क्रोध से दग्ध कर देगा। उस धीर वीर ने महेंद्र पर्वत के शिखर जैसा एक सुंदर एवं विशाल परिघ हाथ में लिया, जो फूलों की लड़ियों से अलंकृत था और जिसमें 5-5 अंगुल के चौड़े लोहे के पत्र जड़े गए थे। उस परिघ में सोने के पत्र भी जड़े थे और उसे हीरे तथा मूंगों से भी विभूषित किया गया था। वह परिघ जमदंड के समान भयंकर तथा राक्षसों के भय का नाश करने वाला था। उस इंद्रध्वज के समान तेजस्वी परिघ को घुमाता हुआ वह महा तेजस्वी भयानक पराक्रमी राक्षस निकुंभ मुंह फैलाकर जोर जोर से गर्जना करने लगा। उसके वक्ष स्थल में सोने का पदक था, भुजाओं में बाजूबंद शोभा देते थे, कानों में विचित्र कुंडल झलमला रहे थे और गले में विचित्र माला जगमगा रही थी। इन सब आभूषणों से और उस परिघ से भी निकुंभ की वैसी ही शोभा हो रही थी जैसे विद्युत और गर्जना से युक्त मेघ इंद्रधनुष से सुशोभित होता है। उस महाकाय राक्षस के परिघ के अग्रभाग से टकराकर प्रवाह अवह आदि 7 महावायुओं की संधि टूट फूट गई तथा वह भारी गड़गड़ाहट के साथ धूम रहित अग्नि की भांति प्रज्वलित हो उठा। निकुंभ के परिघ घुमाने से विट पावती नगरी, अलकापुरी, गंधर्वों के उत्तम भवन, तारे, नक्षत्र, चंद्रमा तथा बड़े बड़े ग्रहों के साथ समस्त आकाश मंडल घूमता सा प्रतीत होता था। परिघ और आभूषण ही जिसकी प्रभा थे, क्रोध ही जिसके लिए ईंधन का काम कर रहा था, वह निकुंभ नामक अग्नि परले काल की आग के समान उठी और अत्यंत दुर्जय हो गई। उस समय राक्षस और वानर भय के मारे हिलडुल भी ना सके। केवल महाबली हनुमान अपनी छाती खोलकर उस राक्षस के सामने खड़े हो गए। निकुंभ की भुजाएं परिघ के समान थी। उस महाबली राक्षस ने उस सूर्य तुल्य तेजस्वी परिघ को बलवान वीर हनुमान जी की छाती पर दे मारा। हनुमान जी की छाती बड़ी सुदृढ़ और विशाल थी। उससे टकराते ही उस परिघ के सहसा सैकड़ों टुकड़े होकर बिखर गए, मानो आकाश में 100 उल्काएं एक साथ गिरी हों। महाकपि हनुमान जी परिघ से आहत होने पर भी उस प्रहार से विचलित नहीं हुए। जैसे भूकंप होने पर भी पर्वत नहीं गिरता है, अत्यंत महान बलशाली वानर शिरोमणि हनुमान जी ने इस प्रकार परिघ की मार खाकर बलपूर्वक अपनी मुट्ठी बांधी। वे महान तेजस्वी पराक्रमी, वेगवान और वायु के समान बल विक्रम से संपन्न थे। उन्होंने मुक्का तानकर बड़े वेग से निकुंभ की छाती पर मारा। उस मुक्के की चोट से वहां उसका कवच फट गया और छाती से रक्त बहने लगा, मानो मेघ में बिजली चमक उठी हो। उस प्रहार से निकुंभ विचलित हो उठा। फिर थोड़ी ही देर में संभलकर उसने महाबली हनुमान जी को पकड़ लिया। उस समय युद्ध स्थल में निकुंभ के द्वारा महाबली हनुमान जी का अपहरण होता देख लंका निवासी राक्षस भयानक स्वर में विजय सूचक गर्जना करने लगे। उस राक्षस के द्वारा इस प्रकार अपहरित होने पर भी पवन पुत्र हनुमान जी ने अपने वज्र तुल्य मुक्के से उस पर प्रहार किया। फिर वे अपने को उसके चंगुल से छुड़ाकर पृथ्वी पर खड़े हो गए। तदनंतर वायुपुत्र हनुमान ने तत्काल ही निकुंभ को पृथ्वी पर दे मारा। इसके बाद उन वेगशाली वीर ने बड़े प्रयास से निकुंभ को पृथ्वी पर गिराया और खूब रगड़ा। फिर वेग से उछलकर वे उसकी छाती पर चढ़ बैठे और दोनों हाथों से गला मरोड़कर उन्होंने उसके मस्तक को उखाड़ लिया। गला मरोड़ते समय वह राक्षस भयंकर आर्तनाद कर रहा था। रणभूमि में वायुपुत्र हनुमान जी के द्वारा गर्जना करने वाले निकुंभ के मारे जाने पर एक दूसरे पर अत्यंत कुपित हुए। श्री राम और मकराक्ष में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। निकुंभ के प्राण त्याग करने पर सभी वानर बड़े हर्ष के साथ गरजने लगे। संपूर्ण दिशाएं कोलाहल से भर गईं। पृथ्वी चलती सी जान पड़ी। आकाश मानो फट पड़ा हो ऐसा प्रतीत होने लगा तथा राक्षसों की सेना में भय समा गया। श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 77वां सर्ग पूरा हुआ। सियापति रामचंद्र की जय। राम भक्त श्री हनुमान जी की जय। राम जन्मभूमि अयोध्यापुरी धाम की जय। सरयू नदी की जय। माँ गौरीपति देवों के देव महादेव भगवान शिव शंकर की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय। महर्षि वाल्मीकि मुनि की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।